हाय बंधुओं, कैलाश और बैकुंठ आदि की उत्पत्ति का वर्णन करती हूँ मैं इस वीडियो में। नारद जी से ब्रह्मा जी बोलते हैं, जब शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब ब्रह्मा जी हंस का और विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण किया। हंस की ऊपर जाने की गति निश्चित होती है और नीर शीर विवेक के कारण तत्व को जानने में तथा तत्व का निर्णय लेने में समर्थ है, और वाराह की गति नीचे उतरने में निश्चल होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु जी ने वाराह कल्प रचना चाहा था। इसी दिन से वाराह कल्प कहलाया जाने लगा। फिर ब्रह्मा जी बताते हैं, शिव जी का ध्यान करके मैंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। प्रथम जल की उत्पत्ति की, उसमें से अंजलि भर जल से 24 तत्वों का एक अंड बनाया। वह अंड बड़ा होता गया। उसके विराट हो जाने पर मैंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने अंड में प्रवेश कर उसे चैतन्य किया। उनके सहस्त्र पैर, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि प्रकट हो गए। उस विराट पुरुष ने सारी पृथ्वी को ढक लिया। फिर विष्णु जी कैलाश के ऊपर बैकुंठ को चले गए। फिर ब्रह्मा जी बताते हैं कि मैंने सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। पहले पाप की सृष्टि की, जिसमें अविद्या और तप की प्रधानता थी। इसके बाद शिव जी का ध्यान करके तिरछे जीवों की रचना की। फिर सात्विकी देवताओं की रचना की। शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की रचना की। इस तरह 5 तरह की सृष्टि हो गई। फिर महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग, वैकारिक सर्ग उत्पन्न किए। वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक 8 प्रकार की सृष्टि हुई। जब इसमें विकृति हुई तो नवा कुमार सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर उपयोगी त्रिकात्मक सर्ग उत्पन्न किया, जिसमें सनकादिकों का महान कौमार सर्ग उत्पन्न किया। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इनसे सृष्टि रचने को कहा तो मेरे नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। विष्णु जी के कहने पर मैंने शिव जी का तप किया। फिर मेरी बाहों और नासिकाओं के मध्य से विभूति तथा अर्धनारीश्वर शिव जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं उनसे बोला, हे देव, आप जन्म और मरण वाली प्रजा की सृष्टि की रचना कीजिए। परंतु शिव जी यह कार्य स्वयं न करके मुझको ही सौंप गए। मुझे माया रहित रहने पर वरदान देकर शिव जी अर्धनारीश्वर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर धीरे धीरे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना उत्पन्न कर दी। इसके बाद पंचभूतों द्वारा पंजीकरण करके उनके आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और कार्यक्रम से युग पर्यंत सभी कालों की रचना की। सृष्टि के अन्य बहुत से पदार्थों की रचना की, परंतु इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। मैंने पार्वती सहित शिवजी का ध्यान करके अन्य सृष्टि के पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मरीचि ऋषि को, हृदय से भृगु ऋषि को, सिर से अंगिरा ऋषि को और कान से पुलह ऋषि को, उदान से पुलस्त ऋषि को, समान से वशिष्ठ ऋषि को, अपान से ऋतु ऋषि को, वर्णों से अत्रि ऋषि को, प्राण से दक्ष ऋषि को, गोदी से नारद को, छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। इसके बाद मैं 2 भागों में बट गया। एक भाग में पुरुष और दूसरे भाग में नारी बना, जिसमें शतरूपा नाम वाली योगिनी नारी और स्वयंभू मनु पुरुष बने। शतरूपा नारी को मनु ने ग्रहण कर मैथुनी सृष्टि विवाह द्वारा उत्पन्न की। उससे मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र और आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। आकुति को रुचि नामक मुनि को दिया, देवहूति को कर्दम नामक प्रजापति को दिया। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। इनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। रुचि और आकुति से यज्ञ हुआ। यज्ञ के 12 पुत्र हुए। देवहूति के कर्दम द्वारा अनेकों संतान हुई। दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं ने जन्म लिया। ये कन्याएं क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा आदि ऋषियों से ब्याह दी गईं।
इनकी असंख्य संतानें उत्पन्न हुई। शिवजी ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्व प्राणी विष्णु ने अपने प्रभाव से बनाया था। फिर वही लोक कल्याणकारी हेतु दक्ष के यहाँ प्रकट हुई। सती की परा, अपरा और शिवा ये 3 रूप हैं। सती रूप में शंकर जी के साथ उनका विवाह हुआ। पिता के यज्ञ में सती ने अपना शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में वे पार्वती रूप में पैदा होकर शंकर जी को पुनः प्राप्त हुई। उनके अन्य मुक्तिदायक नाम हैं कालिका, चंडिका, बृहदा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अंड,